प्रारंभ सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया और मैं हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपनी निस्वार्थ सेवा जो देश को प्रदान की है वो वास्तव में उनको प्रणाम करने योग्य है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के उनके नेतृत्व के उनके कुशल नेतृत्व के कारण आज हम कोविड महामारी से हमारे देश को बचा पाए। पर वास्तव में इतने गंभीर विषय पे माननीय सभापति जी, जब विपक्ष ने मांग रखी कि कोविड पे बहस कराई जाए और पिछला सत्र उनने चलने नहीं दिया, लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि जब आपने समय दिया बहस करने के लिए सदन में, तो आज पूरा विपक्ष गायब है। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभापति जी कि आपने ये विषय रखने के लिए समय दिया। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से ही जब कोविड आया और हमारे छात्र छात्राएं, हमारे लोग विदेशों में फंसे हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सकुशल इस देश में लेके आए। उन्होंने मजदूरों को सकुशल घर पहुंचाने का जो काम किया, आज वास्तव में विश्व में एक आश्चर्य बना हुआ है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का जो कार्य हुआ है, ये वास्तव में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। विश्व अचंभित है और ये पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हुआ जो हमारे देश में गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। आज वैक्सीनेशन की बात हो रही है। मैं सभापति जी, यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं ये को जानकारी लगी कि जब वैक्सीनेशन बनता है तो उसके ट्रायल्स में और उसके कई एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें लगभग 5 साल का समय लगता है। लेकिन वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने एक चमत्कार कर कहा और 9 महीने के अंदर वैक्सीनेशन को बना के और देश दुनिया को हमने दिया। एक समय हुआ करता था कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई महामारी होती थी या कोई आपदा आती थी तो हम विदेश पश्चिम देशों की ओर याचक भरी निगाह से देखते थे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हमने विश्व को मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। लेकिन एक विषय जरूर बोलूँगा आज यहाँ कि जो लोग कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, इसको लगाने से मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, और लोगों को गुमराह करने का जिन्होंने काम किया, लेकिन जब उनकी बारी आई वैक्सीनेशन की तो वो जाके चुपचाप वैक्सीनेशन खुद ने लगा लिया। यहाँ ही पे सदन में लोगों ने बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सदन नहीं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही वैक्सीन लगाने का काम किया। वास्तव में माननीय सभापति जी, पहली बार ये देखने में भी आया कि जब राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी कहीं रेल से या कहीं जाते हैं तो उनको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। ऐसा ही प्रोटोकॉल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाने के लिए 2-2 इंजन लगाए, पूरा प्रोटोकॉल दिया ताकि जल्दी से जल्दी वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे पहुंचे, लोगों को मदद मिले। हवाई जहाज से जहाँ से वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते थे, उन्होंने इतने बड़े देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। और वास्तव में यह शोध का विषय है कि इतनी जल्दी हमने लगभग 120 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन इतने बड़े देश में अवेलेबल करवाया, लोगों को वैक्सीनेशन करवाया। ये कुशल नेतृत्व ही है। मैं एक बार आखिरी में 1 मिनट और चाहूँगा कि पहले स्वतंत्रता के पहले माननीय सभापति जी, परम पूजनीय बापू
जनता को आह्वान करते थे तो जनता उनके पीछे चलती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर कोई इस देश में सबसे लोकप्रिय नेता हुए हैं तो वह श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने बोला घंटी बजाओ तो लोगों ने घंटी बजाई, थाली बजाओ तो थाली बजाई, और जो मोदी जी ने बोला लॉकडाउन तो उनके अक्षरशः पालन करा। मैं ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज 193 के तहत कोविड के लिए चर्चा हो गया, आपने करा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। माननीय सभापति महोदय, कोविड-19 के वैश्विक महामारी ने दुनिया को झकझोर दिया। हमारे देश, यह बीमारी हमारे देश की नहीं, बाहर की आया हुआ बीमारी है। ठीक है माननीय